आप देखिए राजस्थान वन अधिनियम 6 धाराओं में आपने संशोधन किया माननीय सभापति महोदय। क्या किया? 5-5 हजार की पेनल्टी, 25,000 की पेनल्टी, 500 से 25,000। सर ये कौन सा तरीका है सर? एक व्यक्ति अगर कोई चरवाहा चला गया अपनी मवेशियों के लिए, कोई जाटी छांग ली, कोई छोटी मोटी लकड़ी को काम में ले ली और ले ली, आप 25-25 हजार रुपए वो तो पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकता, पूरे साल में 25,000 रुपए नहीं कमा सकता। तो मतलब आप कोर्ट का रास्ता भी बंद कर रहे हो, पेनल्टी भी कर रहे हो और पेनल्टी को 50-50, 100 गुना बढ़ा रहे हो और बढ़ाने के बाद में आप अधिकारियों को निरंकुश कर रहे हो कि तुम्हारी मर्जी है जो कर देना। वन मंत्री भी कुछ नहीं कर सकता और वन विभाग का एक जो रेंजर है वो चाहे जैसे एडजस्टमेंट करता रहेगा। मैं समझता हूं ये ठीक नहीं है। ये जो कंपाउंडिंग का जो आपने अधिकार दे दिया इसमें कि ले दे के निपटा लेना, ये तो ऐसे ही ले दे के ही निपटाते और करते क्या? कौन सी आपकी हमारी कितनी मानते हैं? ले दे के निपटाने में तो माहिर हैं। जितने भी अधिकारियों के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई होती है ना, उसमें से 2% के खिलाफ भी परमिशन नहीं मिलती है और हम एक दूसरे पे भाले फेंकते रहते हैं। तू जेल जाएगा, मैं जेल जाऊंगा, वो जेल चला जाएगा, ये चला जाएगा। कौन कहां? इनको जो निरंकुशता है इनकी अधिकारियों की, इसको कम करने के लिए ये हाउस के अंदर हमारे को डिस्कशन करना चाहिए और वैसे बिल पारित करनी चाहिए। ऊपर से आ गई पर्ची, करना ही करना है। अधिकारियों ने छाप दिया, दूसरे केंद्र के बिल को लेकर के कॉपी पेस्ट कर दिया। सत्ता पक्ष के लोग भी इसके खिलाफ बोले हैं, फिर वापस लेंगे। ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। तो राजस्थान वन अधिनियम की बात जो मैं निवेदन कर रहा हूं, पूरी तरीके से शास्ति का जो लगा करके ब्यूरोक्रेसी पे जोड़ा गया है, नई धारा को जोड़ा गया है। पैसे जो शास्ति के बढ़ाए गए हैं 500 से 25-25 हजार के बढ़ाए गए हैं, ये वन माफियाओं को वो देने के लिए बनाया गया है। अब आप देखिए सोलर वाले जाएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति जाएंगे, माननीय सदस्य कह रहे थे, उनके क्या फर्क पड़ता है साहब? पैसे का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनको तो ये होता है ना कि 1 महीने ये जेल के अंदर रहेगा, तब जाकर के उनके फर्क पड़ता है कि 1 महीने नहीं रहेगा। एक अमेरिका में केस चल रहा है एक बड़े उद्योगपति के, तो पूरी दिल्ली की सरकार हिली हुई है, वो उद्योगपति हिले हुए, नींद नहीं आ रही है, टेबलेट लेकर के नींद ले रहे हैं। तो जेल का डर अलग होता है। राजस्थान अधिकृत टेनेंसी एक्ट में धारा 86 में आप संशोधन कर रहे हो, आप पैसे बढ़ा रहे हो। जो सद्भाविक कृषक होगा उसको थोड़ी बहुत घरेलू आवश्यकता के लिए भी अगर लकड़ी की आवश्यकता होगी तो वो भी उन अधिकारियों की कोपभाजन में उसका शिकार हो जाएगा और उसको भी कहेंगे पैसे दे दे भैया। अब एक खेजड़ी का अगर कोई सूखा हुआ लकड़ी भी वो लाएगा तो इन अधिकारियों की मेहरबानी होगी, वो अपने खेत का मालिक है, वो आदमी भी वो काम नहीं कर पाएगा। तो मैं समझता हूँ राजस्थान नौकायन विनियमन अधिनियम 1956 साहब, इसमें तो आपने जो काम किया है 5,000 से सीधा बढ़ा करके शास्ति कर दी 50,000 और इसमें एक और कर दिया कि भू राजस्व से अगर कोई होगा तो उसकी वसूली होगी उस एक्ट के मुताबिक। इसका मतलब ये होगा कि उसकी पैसे वसूलने के लिए उसकी जमीन कुड़क होगी। एक मल्लाह, एक रोजगार करने वाला आदमी नौका से अपना जीवन यापन करता है, गरीब आदमी, अगर उसकी कुड़क हो जाएगी, एक तरफ तो आपके संकल्प पत्र में है कि किसान की जमीन को कुड़क नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, किसान की भरपाई हम करेंगे, और एक तरफ आप छोटे से छोटा जो मजदूर है, एक नौका चला करके अपना परिवार का पेट पालता है, उसके लिए भी आपने भू राजस्व कानून के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। इसमें भी क्या होता है सभापति महोदय कि एक बड़े ग्रुप होते हैं और एक छोटा आदमी होता है जो इंडिविजुअल नौका लेकर के अपना काम करता है। बड़े ग्रुप के तो आप वही पैसा उसके लिए पेनल्टी है, वही पैसा गरीब के लिए पेनल्टी है, जबकि ये जो होना चाहिए ये उसके जो टर्नओवर है उसके आधार के ऊपर होना चाहिए। बड़े लोगों के खिलाफ बड़े कानून, बड़ी सजा होनी चाहिए और छोटे लोगों के लिए छोटी पेनल्टी होनी चाहिए। ये तो समझ में आता है। सबको एक बाट से तोल दिया, जो नाज तोलते हैं उसी से सोना थोड़ी तोला जाता है। सोने का तो अलग होता है क्योंकि उसकी भाव अलग होती है। तो सोने और लोहे में जो फर्क है वो फर्क भी आपको करना चाहिए।